हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक ट्रिप पे निकले हैं। जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी अयोध्या है। तो उसके लिए हमारी 11 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोग वही 9 बजे निकल के आ गए थे घर से। तो अभी कटनी पहुंच के हम लोग ट्रेन लेने वाले हैं। तो हम लोग की ट्रेन वही 10 मिनट लेट आई थी, मतलब 10-15 मिनट लेट आई थी। टाइमली ही कहेंगे इसको। फिर उसके बाद हम लोग सुबह अयोध्या पहुंच गए थे। फिर वहाँ अयोध्या पहुँचने के बाद हमने वहाँ से बुक की हुई थी बिरला धर्मशाला। तो उसके लिए हमने ई रिक्शा ली। ई रिक्शा से हम लोग यहाँ फैजाबाद से गए अयोध्या, क्योंकि हम लोग की ट्रेन अयोध्या कैंट में आई हुई थी। तो फिर फैजाबाद से हम लोग अयोध्या आए। वहाँ पे ये हम लोग की धर्मशाला था जो हमने बुक किया हुआ था, बिरला धर्मशाला करके। और ये सामने बिरला टेम्पल, मतलब बिरला वालों ने बनाई है ये टेम्पल। राम सीता लक्ष्मण जी का टेम्पल है वो। और ये धर्मशाला है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। गाइस चलो आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये हम लोग का रूम है। एक सोफ़ा है, एक टेबल है जहाँ पे मिरर है, 3 बेड और कंबल वगैरह। बस क्या ही है कुछ हमारा रूम। एक कबर्ड है जहाँ पे, बस यही है हम लोग का रूम। और वॉशरूम दिखा देता हूँ। यह है वॉशरूम। थोड़ा पुराना सा लग रहा है, थोड़ा पुराना लग रहा है। यही है जो हम लोग का रूम है। बस सिंपल ही नॉर्मल हर जगह यही रहता है। तो ये है मेन रोड जहाँ से सीधा राम जन्मभूमि जाते हैं, मतलब अयोध्या का जो मेन टेम्पल अभी बन रहा है। लेकिन उसके पहले हनुमानगढ़ी जाना पड़ता है। बिना हनुमान जी के दर्शन, मतलब बिना उनके दर्शन के आप राम जी के पास नहीं जा सकते, ऐसा वहाँ बोला जाता है। तो पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी आ गए थे हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। ये है हनुमान जी यहाँ के, हनुमानगढ़ी नाम है इसका। फिर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे, दशरथ भवन घूमने के लिए। दशरथ भवन में लेकिन वहाँ के पट बंद थे, जिसके कारण हमारे वहाँ के दर्शन नहीं हो पाए थे। क्योंकि उस टाइम में 12 बजे थे, 12 से 3 बजे तक बंद रहते हैं मंदिर मैक्सिमम। तो फिर वहाँ से निकल गए थे हम अमावा मंदिर के दर्शन करने के लिए। अमावा मंदिर वह मंदिर है जब वो प्रतिष्ठा जिस दिन हुई है उसके दूसरे दिन प्रतिष्ठा की है यहाँ पर, और दूसरे दिन कोर्ट से ऑर्डर आ गया था कि वो बनाने की अनुमति राम जन्मभूमि है। तो उसके बाद हमने फिर अमावा मंदिर में प्रसाद ग्रहण किए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे मेन टेम्पल के लिए, मतलब अयोध्या का जो मेन मंदिर है, जिसके लिए कि हम लोग निकल तो गए थे। लेकिन वहाँ पास अंदर कोई एक बैग अलाउ नहीं है, मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। आप सिर्फ अपना एक पर्स ले सकते हैं, वो भी मिनी पर्स जिसमें पैसे हों बस। उसके अलावा बाकी सब आपको बाहर लॉकर में रखना पड़ेगा। तो फिर हमने वही लॉकर में सारा सामान रखा, दर्शन करके आए। बहुत मस्त, मतलब जो टेंट में है अभी भगवान वो, और जो मंदिर बन रहा है वो भी दिखता है वहाँ से भी। उसी के साइड से जाते हैं, वहाँ पास जाली लगी है कि अपन वो देख सकें। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो वहाँ पास हर जगह ऐसे ही है, रोड टूटे हैं, मतलब बड़ी रोड बन रही है उसके कारण से ऐसा है। फिर उसके बाद हम लोग निकल के आ गए थे कनक भवन। कनक भवन में आने के बाद पता चला कि वो भी मंदिर बंद है, आधे घंटे बाद खुलने वाला। तो आधे घंटे वहाँ पास हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फाइनली घड़ी आ गई जब हम कनक भवन के अंदर आ गए। दरवाज़ा खुल गए थे वहाँ के, मतलब पट खुल गए थे। फिर अंदर आए, ये कुछ ऐसा मतलब सीनरी था वहाँ ये है राम जी और सीता जी का मंदिर। फिर यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए, और बाहर कुछ ऐसा व्यू हमको दिखा, बहुत मस्त लग रहा था। सनसेट होने वाला था उस टाइम में, मतलब सनसेट हुआ नहीं था,
वो पीछे तरफ चले गए थे सूर्य देवता। फिर वहाँ से हम लोग कनक भवन के दर्शन करने के बाद निकल गए थे दशरथ भवन के दर्शन करने के लिए। तो फिर हम लोग दशरथ भवन पहुँच गए, फिर अंदर गए। तो फिर आ गए थे हम लोग दशरथ भवन। बीच में फिर ये लोग इस्कन वाले आए थे जो भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। अच्छा लगा देख के। तो ये है दशरथ भवन, कुछ ऐसा व्यू है दशरथ भवन का। दशरथ भवन के जस्ट बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद फिर दशरथ भवन के अंदर गए हम। बहुत सुंदर जगह थी ये भी। जो यहाँ की कारीगरी है वो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी। तो यहाँ पास भजन कीर्तन भी हो रहा था। तो वहाँ पास थोड़ी देर बैठने के बाद, मतलब थोड़ी मन की शांति लेने के बाद, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो फिर पैदल जाते जाते हम लोग चले गए रूम, मतलब जहाँ पे हमने रूम लिया। तो रास्ते में ऐसे ही रोड थी, मतलब दोनों तरफ बिल्कुल टूटे टूटे घर हैं। अभी तोड़े जा रहे हैं, वो थोड़ी चौड़ी हो रही है रोड उसके कारण। उसके बाद हम लोग रूम में आधा एक घंटा रेस्ट करने के बाद, फिर उसके बाद शाम को निकल गए थे हम लोग राम की पौड़ी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सरयू नदी, मतलब सरयू घाट करके है, वहाँ पे शाम की आरती होती है। तो उसी के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे घाट के पास कुछ ऐसा दृश्य था जो बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो यही है सरयू नदी, बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, पूरे घाट में जाए जाते हैं। अरे बाबा जी यहाँ थोड़ी देर हम लोग फोटो खिंचवाने के बाद फिर निकल गए थे। यहाँ पे आरती होती हम सेठ बैठ गोटे काट देती न तमें बापा पुआ बस मु कह देगी कर दे। तो आरती हो चुकी थी चालू, आधा एक घंटा इंतजार करने के बाद खत्म होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए।
रही है लाइटिंग देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे वहाँ पे एक लता मंगेशकर चौक था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल चुके थे। यहाँ से हम लोग घूम गए, फिर हम लोग की रात को ट्रेन थी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए